बहन के साथ मंदिर गई। उस मंदिर में इन्होंने मुझसे ऊंची ऊंची कस्में खाई, मुझे महलों को ख्वाब दिखाया कि अगर मैं प्यार करूं तो मुझे महलों की रानी बना के रखेंगे। मैं इनकी बातों में आके इनसे प्यार कर बैठी और इनके प्यार का फल मेरे पेट में पल रहा है। हाँ, ये बात मैंने अपने पिता से बताई। मेरे पिताजी ने मेरी बात मान के मैंने कहा कि जाओ रानी माँ के पास चले जाओ, रानी माँ एक न्यायी माँ है, वो जरूर इंसाफ करेंगी। मेरे पिताजी मेरी बात मान के रानी माँ के पास गए, मगर वहां से वापस नहीं आए। वापस आए तो कहरजीत सिंह, इसने कहा चलो हमारे तुम्हारी शादी महल में होगी। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं इसकी बात में आके इसके साथ जा रही थी और अचानक मुझे घोड़े से नीचे धक्का दिया और मुझे बहुत मारा और मेरे पिता का खून भी इसने कर दिया। यही मेरी कहानी है भैया। इतना बड़ा कहर जीत का घबराओ नहीं देवी जी। रानी माँ को मैं अपनी माँ मानता हूँ और वो इंसाफ की देवी है। चलो हमारे साथ राजमहल। देवी जी, अगर आज रानी माँ ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया तो कसम माँ भवानी की, वो राजमहल नहीं होगा। ईंट से ईंट बजा दूंगा और इंसाफ। चलिए आओ हमारे साथ। कहाँ जा रहा था रे? मेरे राजमहल के दीवार की ईंट बजानी है। जा बजा बजा हरामजादे, बजा मेरे दरबार के दीवार की ईंट को बजा। देखो कैसे बजाता है हरामजादा। और तू समझी कि मैं यहां से भाग गया। तू मेरी सारी बातें इस डकैत से बता रही थी, बता रही थी ना? लेकिन नैना, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। मैंने सोचा मैं ऐसे कहूं, देखूं नैना मुझसे क्या कहती है। चल सामने आ। नहीं आएगी, नहीं आएगी तो तेरे भाई को और तुझे भी दफन कर दूंगा। आ गया, आ गए। कौन भगवान रे? कहां का भगवान? हरामजादे, यहां का भगवान मैं खुद हूं। ये मेरी रियाया है। ये लोग जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं राजकुमार कहरजीत सिंह की, और साला कह रहा है भगवान को डर। मैंने 2 गोली मारा लेकिन साले के भी दम नहीं निकली।
मेरी हालत किसी मैं डाकू बुरा भाई, मुझे राजमहल ले चलो, राजमाता के पास, उनसे कुछ राज की बातें बताना है भाई, इससे पहले कि मेरी दम टूट जाए। मुझे ले चलो भाई। अरे बेटा, क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रहा था। कोई बात नहीं है माँ, कोई बात नहीं है माँ। पसीना हो रहा, क्या बात है? इतना घबरा क्यों है? आज जंगल में मैंने एक शेर का पीछा कर लिया है, लेकिन माँ संजोग बस मेरी गोलियां मिस हो गई है। शेर मेरा पीछा कर लिया है, लेकिन माँ मैं घोड़े पर बैठा किसी तरीके से यहाँ आ गया। अरे बेटा, तू अकेले शिकार करने नहीं जाएगा। नहीं तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी बेटा? अब जाऊंगा तो सिपाहियों को सुरजीत सिंह, राजमाता क्या हुआ इसे? ये अपने आप को भूरा बताता है। राजमाता डाकू भूरा बताता है। मैं रास्ते में इसे पाया और इसने मुझसे कहा, भाईजान मुझे राजमाता के पास लेकर चलो। मैं राजमाता के पास चलकर राज की कुछ बातें बताना चाहता। राज की बातें बताना चाहता? हाँ राजमाता, मैं इसे लेकर आ रहा था, रास्ते में ये बेहोश हो गया। अरे सुरजीत सिंह, देर मत करो, ले चलो इसे हॉस्पिटल, जल्दी करो। ठहरो माँ, आपने मुझे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था। मैं चेक कर लेता हूँ जान है कि निकल गई है। जल्दी एक मिनट माँ, एक मिनट। जल्दी करो। दरबारी भंडारी, सेनापत, बगीचे में एक सुंदर सी चिता तैयार किया जाए। ये बेचारा भगवान को प्यारा हो गया, मर गया। पूरा की जान चली गई। राजमाता रुकी, राजमाता ये अब्दुल कलाम के आगे निकल गए हैं। क्या हो मुन्ना? अभी इसकी सांस पंपी सेट की तरह ठक 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 चल रही। ये जीवित तो केवल बेहोश हो गया है अरे मुन्ना, और ये कह रहे हैं मर गया है। अरे मर गया, देर मत करो, ले जाओ जल्दी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हॉस्पिटल चलो, जल्दी करो। या भगवान, पूरा को ठीक कर देना भगवान, ठीक कर देना। राजमाता सेनापति क्या हुआ? बहुत गजब होने वाला है। क्या गजब होने वाला? डॉक्टर ने ये बताया है भूरा के शरीर से काफी खून निकल गया। अगर इसे खून नहीं मिलेगा तो ये जिंदा नहीं बचेगा। भूरा को खून की जरूरत है? हाँ, भूरा का कौन है? कौन उसे खून देगा? चलो मैं उसे अपना खून देती हूँ। चलिए राजमाता। ये माना माना क्या है? क्या बात है बेटा सुरजीत, क्या बात है? उस खतरनाक डाकू को आप अपना खून देने नहीं जाएगी माँ, बेटा कहरजीत, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है माँ। बेटा कहरजीत, जैसे मैं तुझे अपना बेटा मानती हूँ वैसे मैं भूरा को भी अपना बेटा मानती हूँ। ये जिंदगी उसी की दी हुई है, मैं उसे अपना खून जरूर दूंगा। नहीं माँ, अगर आपको कुछ हो गया माँ तो मैं बिना माँ के रह जाऊंगा माँ। जब से पिताजी खत्म हुए आपकी दवा चल रही है, आप उसे खून देने नहीं जाएंगी माँ। बेटा मैं उसे अपना खून दूंगी और वो कुछ राज की बातें बताना चाहता है। कोई राज की बात नहीं बताना चाहता है। कोई वो एक डाकू है खतरनाक है,